पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के एसएसपी ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की थी। पटना के एसएसपी के इस बयान को लेकर बीजेपी काफी नाराज हो गई थी और बीजेपी ने पटना के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की बात की थी। आपको बता दें कि पीएफआई के फुलवारी शरीफ में जो एक इदारा है, वहां जब छापेमारी की गई तो वहां से जब कुछ चीजें बरामद की गई और यह बताया गया कि 2047 का कोई मिशन चल रहा है पीएफआई का, उसके बाद जब पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना एसएसपी ने आरएसएस जैसा बता दिया पीएफआई को। कैसे? पटना एसएसपी ने यह कहा कि जिस तरह से आरएसएस की शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं में आरएसएस ट्रेनिंग देती है लाठी चलाने की, यानी फिजिकली लड़ने की और अपनी आत्मरक्षा करने की, मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, तो इन सब की तुलना पीएफआई से की गई थी। एसएसपी ने कहा था कि जिस तरह से आरएसएस ट्रेनिंग देती है शाखाओं में, उसी तरह से ये लोग फुलवारी शरीफ में काम कर रहे थे। और फिर क्या था, बस इस बयान के बाद बवाल मच गया। लेकिन एसएसपी ने अपने बयान पर सफाई पेश कर दी। सफाई पेश करने के बावजूद पटना के एसएसपी के खिलाफ दिल्ली के थाना हौसखास में मामला दर्ज हो गया है। अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली में पटना एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जैसा लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, मामला शांत नहीं हुआ है, मामला अब शुरू हुआ है। अब आपको जिस अखबार की यह खबर है, जरा उसकी कुछ लाइन पढ़ के बताते हैं। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर, आतंकी संगठन से आरएसएस की तुलना करने का आरोप। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन पर दिल्ली के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसएसपी पर आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने का आरोप है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो ये जिस अखबार की कटिंग अभी आप देख रहे हैं ना, इस अखबार में साफ साफ दो बातें लिखी हैं। अखबार लिखता है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई, उसके बाद यही अखबार आगे चलकर लिखता है आतंकी संगठन पीएफआई से आरएसएस की तुलना। पहली बात तो यह है कि पीएफआई अभी प्रतिबंधित संगठन नहीं है और पीएफआई आतंकी संगठन भी नहीं है। अगर आतंकी संगठन होता तो सरकार उसे कब का बैन कर चुकी होती और पीएफआई के एक एक कार्यकर्ता को उठाकर जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन अखबार को तो लिखना था, उसने लिख दिया। अब आपको बताता हूं कि पटना के एसएसपी ने जो तुलना की थी, उसके बाद आरएसएस के जो समर्थक थे उनमें काफी गुस्सा था और वो गुस्सा इस तरह से फूटा है कि एक समर्थक ने, जिसका नाम है अश्विनी गुप्ता, उसने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। पटना के एसएसपी के खिलाफ दिल्ली में आरएसएस के एक समर्थक ने अश्विनी गुप्ता नाम के हौसखास थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पटना एसएसपी के इस बयान को लेकर अब जांच दिल्ली में की जाएगी। दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर जांच और तफ्तीश आगे बढ़ेगी कि पटना के एसएसपी ने जो यह बयान दिया है वो किस वजह से दिया है, कैसे तुलना कर दी है। हालांकि पटना एसएसपी अपने इस बयान पर सफाई दे चुके हैं। पटना एसएसपी कह चुके हैं कि ये मिसाल के तौर पर बताया गया है और उनकी सफाई सामने भी आई है। तो अब ये मामला, जैसा कि लग रहा था कि सफाई देने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये मामला और बढ़ गया है और पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर
दर्ज कर ली गई है।